चित्तौड़गढ़ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर और पूर्व मंत्री अनीता बदेल आज चित्तौड़गढ़ आई। दोनों ही गांधीनगर स्थित कन्या महाविद्यालय के छात्र संघ कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंची। इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। गर्ल्स कॉलेज जाने से पहले दोनों ही भाजपा नेत्रियां पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री गुर्जर ने अशोक गहलोत सरकार को जमकर घेरा और कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। यहां तक कि कांग्रेस के विधायक भरत सिंह अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर बार बार सरकार तक शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करते करते उनकी लेटर पैड खत्म हो गई, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वही पार्टी एमएलए गुड़ा की भी इसी प्रकार की शिकायत आती रहती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जब पार्टी के एमएलए ही ऐसे सरकार से संतुष्ट नहीं है तो फिर आमजन की अपने कामकाज को लेकर सरकार से क्या उम्मीद हो सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के परिवारजनों पर आपराधिक कृत्य के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई भी एजेंसी काम नहीं कर रही है। विधायकों को गहलोत सरकार ने खुली छूट दे रखी है, जो चाहो वो करो, और इसकी आड़ में जमकर वसूली की जा रही है। महिला अपराध में रिकॉर्ड टूट चुका है। मेवात इलाका तो आपराधिक वारदातों को लेकर गढ़ बन चुका है, परंतु सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इस कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। गहलोत सरकार के आगामी बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार का अंतिम बजट होगा। ऐसे में लोग लुभावना होगा, लेकिन सरकार कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि सरकार आने वाली नहीं है। ऐसे में बजट को जमकर घोषणाएं होगी, जो कि घोषणाओं में ही सिमट कर रह जाएगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री अनीता बदेल ने भी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। जो प्रदेश वीरों वीरांगनाओं की भूमि थी, वहाँ महिलाओं के अत्याचार की जो स्थिति है, जैसा बताया अनीता जी ने, आप देखिए कोई सा भी जिला ऐसा अछूता नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। इनके प्रदेश के जो विधायक हैं, उनके परिवार हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेवात इस तरह की घटनाओं का एक गढ़ बन चुका है। इसके अलावा भ्रष्टाचार का तो आलम यह है कि इनके ही विधायक है भरत सिंह जी, उनके शायद लेटर पैड्स खत्म हो गए हैं लिख लिख कर, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनके मंत्री हैं सो कॉल्ड गुड़ा जी, वो भी बार बार कभी भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, कभी कहते हैं मुझे डर लगता है। समझ में नहीं आ रहा किस तरह का शासन यहाँ चल भी रहा है। क्या शासन जब इस तरह का है तो प्रशासन बेलगाम हो जाता है, और वही एक कारण है कि आम जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जन आक्रोश यात्राओं में जनता उमड़ पड़ी थी, क्योंकि जनता की सुनने वाला, जनता के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। विधायकों को खुली छूट है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां वसूली कर सके वो कर सकते हैं। राजस्थान में वसूली तंत्र की सरकार चल रही है और भ्रष्टाचार चरम पर है, और राजस्थान जो एक शांत प्रदेश माना जाता था, आज कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने का उपाय किया है और सारी ऊर्जा अपनी सत्ता के इर्द गिर्द ही इन्होंने संचित रखी है। जिस तरह का हालात है, ना तो किसान सुखी है, ना बेरोजगार और ना ही मजदूर वर्ग का। देखिए कितनी परीक्षाएं राजस्थान में ली हुई हैं, एक रिकॉर्ड बना है। जब चित्तौड़ में बैठी हूँ तो चित्तौड़ की बात करती हूँ। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प में इतना बड़ा निम्बाहेड़ा में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको यहाँ के मंत्रियों ने दबाया है। जो चालान पेश हो गया, उस चालान को कैंसिल करके उसी नाम से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरे चालान बनाए गए, दूसरी पंचायतों में चालान बनाए गए, और मंत्रियों ने दबाव डाल करके उस संपूर्ण केस को रफा दफा करने की कोशिश करी। सकते हैं कि पूरा प्रदेश पूरी तरह से आग से झुलस रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय को अपने